बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा सागर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू जनमानस को निशाना बनाया जा रहा है। वहां हिंदू बहन बेटियों के साथ बर्बरता की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं। साथ ही हिंदुओं के घर, दुकान व खेत पर इस्लामिक आतंकियों द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही ज्ञापन के माध्यम से 5 मांगे सरकार के समक्ष रखी गयी। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किन कारणों से आप आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में उपस्थित हुए हैं? हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन कार्यकर्ता परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशन में हम यहाँ पर जो हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके घर बार तोड़ फोड़ कर दिए गए, उनको बेघर कर दिया गया है, फसलों को नुकसान पहुँचा गया है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि भाई मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन तक हमारी बात पहुंचाएं कि हिंदू भाई बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए कोई एक्शन ले। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके नाम मैं अपनी एक वेदना जो हमारे भाई बहन उनके साथ अत्याचार के रूप में मैं पंक्ति स्वरूप देना चाहती हूँ कि हिंदू हिंदू में फ़र्क है कैसा, भारत के हिंदू और बांग्लादेश के हिंदू, हिंदू हिंदू में फ़र्क है कैसा, समझा जाना मोदी जी, मंदिर मंदिर में तर्क है कैसा, बतला जाना मोदी जी। और यज्ञ सैनी का चीर बढ़ाने द्वापर में कान्हा आए थे, यज्ञ सैनी का चीर बढ़ाने द्वापर में कान्हा आए थे। और बांग्लादेश में चीर हरण को रोके कौन मोदी जी, और बांग्लादेश में चीर हरण को रोके कैसे मोदी जी। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। जिला मुख्यालय पर माननीय कलेक्टर महोदय हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो अनाचार हो रहा है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि पूर्ण रूप से उनकी ज़मीनें बर्बाद कर दी गई, फसलें बर्बाद कर दी गई, घर बर्बाद कर दी गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। इसी तारतम्य में हमने माननीय कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि भारत सरकार को जगाया जाए कि आप वहाँ पर हो रहे हिंदू भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आप नहीं लगाइए, आप सख्ती से पेश आइए। अगर आपने सख्ती दिखला दी तो निश्चित है वहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन सरकार का रुख जो है वो अभी नजर आ रहा है। तो यहाँ अपना काम मानते हैं भारत सरकार की संवाद भारत सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप चाहें तो बिल्कुल किया सकता है। भारत से यहाँ से कई ऐसी सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध कराई जाए, चाहे बिजली की सुविधा हो, अन्य बहुत सी सुविधाएँ हैं कि आप चाहे तो उन पर दबाव बनाकर भी वहाँ के हिंदू भाई बहनों को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भगवती मानव कल्याण संगठन आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए तत्पर रहेगा। क्या नाम है, किस पद पर? हिरल सिंह लोधी, जिलाध्यक्ष भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा सागर। लीला सेन, भगवती मानव कल्याण संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ और यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आई हूँ। आज जो बांग्लादेश में भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर जो हिंदुत्व परेशान हो रहा है, जिनके घर बेघर कर दिए गए हैं, इसी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए आई हूँ, क्योंकि यह अत्याचार रोका जाए और इन्हें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। मैं भानु प्रताप सिंह लोधी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सागर। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के आज प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जागे और सचेत होकर के हमारे ज्ञापन पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन भी बांग्लादेश में रह रहे हैं और उन्हीं पर पूरा अत्याचार हो रहा है। आपके हाथों में बांग्लादेश की अधिकांश कार्यों की बागडोर है। आप सचेत होकर के उन पर प्रतिबंध लगाएं और उन्हें
सचेत करें कि यदि आप हमारे भाई बहनों पर अत्याचार करना बंद नहीं करते तो उनके जो जीवन यापन की सुविधाएं भारत से वहाँ पर जा रही हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा। तो निश्चित है कि उनके लिए हिंदू भाई बहनों के लिए बांग्लादेश सरकार संरक्षण देने के लिए मजबूर हो जाएगी। और हमारा संगठन और भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी मोदी जी को इस बात के लिए आगाह करना चाहती है कि आप जागें और सचेत हो जाएं। क्या नाम है आपका, किस पद पे हैं और किस कारण से आप यहाँ उपस्थित हैं? मैं गोपाल यादव, जिलाध्यक्ष भगवती माना पंजाब जिला सागर। आज यहाँ पर हम जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो हमारे मंदिर तोड़े गए उनके विषय में माननीय कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं कि जो वहाँ पर हो रहे हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार उनको रोका जाए और जो हमारे मंदिर तोड़े गए हैं उनमें पुनः स्थापित किया जाए। वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाइयों की ज़मीनें बर्बाद कर दी गई, उनकी धन संपत्ति को नुकसान पहुँचा गया है, वहाँ की सरकार उसकी भरपाई करे और हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर कड़ा से कड़ा सख्त कानून बनाए।